हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में। आज जो है हम आप लोगों को एमसीक्यू करवाएंगे और एमसीक्यू जो है वो बुक का नाम है, देख लीजिए ये बुक है। आप लोगों को क्वेश्चन जो है इसी बुक से हम करवाएंगे और क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोग सामने में बुक रखिएगा, उसी से हम क्वेश्चन यहाँ पे हल करवा देते हैं। और इस बुक का नाम देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स मॉडल पेपर। टारगेट का है 2025-26 है और चैप्टर 1 से हम करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चलिए चैप्टर 1 से करवाते हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्लास 10th का है। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे यदि भाग एल्गोरिथम जो दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो इसमें मान रखना है। देखिए बी का मान क्या दिया है, बी बराबर जो है वो 4 है, क्यू बराबर 5 है और आर बराबर जो है वो 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है ए का मान क्या होगा, ए बराबर क्या निकल के आएगा। देखिए 1 2 3 तीन मान दिया हुआ है और इसमें 4 टर्म है, निकल जाएगा। तो कैसे हल करेंगे, ए बराबर देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दिया है 4 गुने क्यू का मान कितना दिया है 5 और आर का मान कितना दिया है 1। तो यहाँ पे 1 हो गया, 4 पंचे 20 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 21 हो गया। समझ गए। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर, पुनः इसी टाइप का क्वेश्चन है, बी क्यू प्लस आर। बी बराबर जो है वो 73 दिया हुआ है, क्यू बराबर जो है वो है 34 दी गई है और आर बराबर जो है वो कितना है 23 है। तो इसमें पूछा जा रहा है ए बराबर क्या होगा, पुनः ए पूछा जा रहा है, तो ए का मान निकालना है। देखिए इसमें 3 मान दी गई है, तीनों मान जो है इस समीकरण में रखना है। तो तीनों का मान रखते हैं, बी का मान 73 गुना क्यू का मान 34 जोड़ आर का मान जो है कितना दिया है 23 दिया है। तो सबसे पहले 73 और 34 का हम गुना करते हैं। चलिए 73 और कितना दिया है 34, इसका गुना करेंगे कितना आएगा, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 28 1 29, 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, 2 9 9 18, 2 3 3 1 4 2, ये कितना हो गया है 24 82। तो 24 82 या जोड़ 23 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 8 2 10 4 1 5 2, 25 0 5, 23 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 0 5। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर देखा जाए एमसीक्यू का। कह रहा है बहुपद पी एक्स बराबर, चैप्टर का 2 का है क्वेश्चन, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 दिया गया है। क्यू एक्स बराबर, बहुपद क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 कह रहा है
भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? भागफल का घात यानी ए को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं? बी को जो है भाजक बोलते हैं। क्यू को क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और आर को क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। तो इस तरह से हमें किसका मान निकालना है? इसमें जो है भागफल क्यू एक्स बराबर क्या आएगा? क्यू एक्स का घात बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे हल करेंगे? देखिए, इसको हल करने का तरीका, हल करने का यही तरीका है कि इसमें भाग दिया जाएगा। तो चलिए हम भाग देकर भी दिखाते हैं आप लोगों को। कैसे भाग देंगे, इसको स्किप करते हैं, साफ थोड़ा कर देते हैं। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। भाग देने का तरीका देखा जाए, जैसे देखिए x⁴ है -2x³ है और यहाँ पे क्या देगा 17x² है -4x + 30, यही ना है। और इससे भाग देना है तो x + 2। देखिए पहले पद में x से भाग देना है, तो पहला पद कितना दिया गया x⁴ और इसका यानी क्या कहा जाए, इसे कहा जाता है भाजक। भाजक कितना है? x। ये कट गया तो कितना बचा है? x³ जो बच गया है वो अधिकतम हो गया। अब जो भागफल में आएगा वो अधिकतम घात 3 ही होने वाला है। इससे अब धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे भाग देने के बाद, वो क्या होगा, भागफल में जो घात होगा वो छोटा होता जाएगा। तो हमें स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, ना कि इसे लंबी विधि से हल करना है। बिल्कुल ही शॉर्ट में अधिकतम घात इसका 3 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 3। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ होगा कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से इसको हल कर दिया गया। चलिए समझ में आ गया होगा, इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस तरह से हल किया जाएगा। इसमें भी पूछा जा रहा है भागफल का घात क्या होगा। अगर भागफल का घात x⁴ -5x + 6 से डिवाइड करना है, तो किससे भाग देना है? x² - 2 से। ध्यान से देखना है, पहले पद से इस भाजक में भाज्य से भाग देना है। तो क्या करना है? x⁴ इससे भाग देना x² से। जब इसे भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? x²। और अधिकतम आने वाला है x²। अब जो भाग देंगे क्या होगा, मान धीरे धीरे करके घटता ही जाएगा। इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से इसको हल कर दिया जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो दशमलव प्रसार का है। इसमें पूछा जा रहा है कि शांत दशमलव प्रसार इनमें से कौन है। तो हम इसको साफ कर देते हैं, तब आगे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन दिया गया है। कहा जा रहा है 14/2 का घात 0 गुने 3 का घात 2। ऑप्शन बी जो दिया गया है 9/5 का घात 1 गुना 7 का घात 2। ऑप्शन सी जो है वो दिया गया है कितना? 8/2 का घात 2 3 का घात 2। ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है 15/2 का घात 2 और 5 का घात 3 है। ये इस तरह से दे दी गई है। चलिए अब देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं। इसे ये जो है P/Q के रूप में है, यानी क्या कहा जाए इसे, P/Q के रूप में कहा जाए। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और हमें अंश नहीं देखना है, अंश को नहीं देखना है, सिर्फ हर को देखना है। अगर हर जो है 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप का है, तो वो क्या हो जाएगा? m और n जो है
m और n जो है ये क्या है, ये जो है पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। m और n जो है ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। और सिर्फ हमें क्या देखना है, q यानी हर को ही देखना है। तो अगर देखा जाए तो दो का पहला ऑप्शन जो दिया गया है 2 का घात 0 है, यानी इसे अगर इस फॉर्मेट का देखिए, यहाँ इसके अलावे आ गया है। देखिए और क्या हो सकता है, अगर q बराबर 2 का घात m है, q बराबर 2 का घात n यानी 5 का घात n है। फिर देखिए q बराबर क्या है, 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप का है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी। इस तरह से अगर q बराबर क्या हो जाएगा, 2 का घात m है, 5 का घात n है, या q बराबर 2 का घात m है और 3 का घात n है, या q बराबर 2 का घात जो है, या ऐसे कहा जाए 5 का घात m है और 7 का घात n है। कुछ भी आ गया हो तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या आ गई है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। जब इस फॉर्मेट का आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो चलिए हम आपको आगे क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 के अलावे 3 आ गया है, ये तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 5 के अलावे 7 आ गया है, ये भी दशमलव प्रसार नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 के घात के अलावे 3 का घात आ गया है, तो ये भी दशमलव प्रसार नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 का घात है और 5 का घात है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार। अब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है समय लिमिट होती है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जितना जल्दी क्वेश्चन हमको हल हो जाए। अगर हम एक ही क्वेश्चन को हल करने में लग जाएंगे तो क्या होगा, समय निकल जाएगा। समय तो सबके लिए लिमिट रहता है, इसलिए हमको शॉर्ट ट्रिक अपना करके क्वेश्चन को हल करना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो इस तरह से समझ में आ गया होगा, और आगे आएगा इस तरह से क्वेश्चन और हम हल करवाएंगे। चलिए इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, कह रहा है 0.0 नहीं, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दी गई है। क्वेश्चन ये है p बट्टे 2 का घात n गुने 5 का घात m के रूप का है। तो कहा जा रहा है 0.505 को इस फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले देखिए कैसे हल किया जाए। डेसिमल उड़ जाएगा तो क्या बचेगा, 505, नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो एक पर कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको अंश को देखना ही नहीं है, अंश को देखना ही नहीं है, सिर्फ हमें हर को देखना है। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए, अभाज्य गुणनखंड कर लें, या इसको काट के जरा देख लेते हैं, सरलतम रूप में लाते हैं। 5 का 5, 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना बच गया है, 200। अब कटने ही वाला नहीं है, तो इसे क्या किया जाए, हाँ हो सकता है 11 नहीं कटेगा, तो इसको क्या किया जाए, हर को देखा जाए, 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं, 200 को इस रूप में लिखा जा सकता है, 2 गुना 100 लिख सकते हैं। 100 का अगर गुणनखंड किया जाए तो किस रूप में आ जाएगा, 100 का अगर गुणनखंड करें
2 50 25 बार में, और ये 5 25 बार में। तो देखिए, तो 2 पहले से मौजूद है, 2 का घात 2 है, और 5 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ जाती है, कितना हो जाएगा, 5 का घात। यानी इस फॉर्मेट में आ गया है। यानी n बराबर कितना आ गया है, n बराबर जो है 3 है, और m बराबर जो है वो कितना है, 2 है। तो ये हमें सिर्फ फॉर्मेट में ही पूछ रहा था, तो फॉर्मेट में ही पूछ रहा था तो कैसे लिखा जाए। अगर फॉर्मेट में पूछ रहा था तो 101 बट्टा में देखिए यहाँ पे 2 का घात 3 गुने 5 का घात कितना हो जाएगा, 2। यानी ऑप्शन नंबर ऐसा दिया गया है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को हल करना है। समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यदि p 3 टू द पावर n रूप का हो, q 6 टू द पावर n गुने 5 का घात m रूप का होता है, m n कोई ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का अर्थ होता है धनात्मक संख्या, ऋण को छोड़ करके धनात्मक संख्या है। तो p बटे q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, देखिए p बटे q परिमेय संख्या के रूप में इसे लिख दिया गया है। यानी p को कहा जा रहा है 3 का घात n, और q को कहा जा रहा है 6 का घात n, और 5 का घात गुना 5 का घात m के रूप का है। बताना है कि यह दशमलव प्रसार किस रूप का होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इस तरह से आ जाएगा 2 गुने 3, यानी 6 का घात, 6 का जो आधार जो है इसको हम गुणनखंड करके इस रूप में लिख सकते हैं। तो 5 का घात कितना दिया गया है, m है। अगर इसका पावर जो है अलग अलग करें तो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, 3 का घात m, 2 का घात n, इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, यानी 2 का भी पावर है और 3 का भी पावर है। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n, और ये क्या हो जाएगा 5 का घात m। अब देखिए ये आपस में कट गया, क्या बचा है ऊपर 1, 2 का घात n और 5 का घात m बचा है। तो हम क्या बोले, जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया शांत आवर्ती है, शांत है और शांत अनावर्ती है कि इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे विचार से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दी गई है इसमें कहा जा रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 विषम विषम संख्या क्या होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना हो जाएगा 10। टोटल नंबर कितना है, इसका माध्य पूछा जा रहा है। तो माध्य क्या होता है, सभी अंकों का जितना भी संख्या है उसका योग और बट्टा में कुल संख्याएं होती है। 10 हो जाएगा, यहाँ पे सबको ऐड करते हैं। 3 1 4 4 5 4 9 9 7 16 16 9 कितना हो जाएगा 16 4 20 25 1 26 26 3 29 29 30 4 34 34 और 7 कितना हो जाएगा 34 6 40 41 41 और 9 50। तो 50 का जीरो हासिल बचा 5, हासिल बचा है 5। तो 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 10 10 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। टोटल कितना नंबर है 10, से भाग देंगे कितना बना 10 से कम कर 10 है 100। कितना आ गया है इसका माध्य, माध्य जो है वो आ गया है 10। देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर जो है वो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कर रहा है इसे सबसे पहले परमेय संख्या के रूप में दिया है, वो भी परमेय नहीं अपरमेय संख्या के रूप में दिया है, रूट में है, रूट में दे दी गई है 16 अब बट्टा में 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 64 का वर्गमूल कितना आता है 8 और 81 का वर्गमूल 9 जोड़। अब देखिए ये पे जोड़ है इसलिए जोड़ दिए, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। देखिए ये ऊपर 8 नीचे भाग देंगे तो 3, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, 12 8 कितना होगा 20, 20 बटा 9 क्या है यह परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पी बटे क्यू के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो किस तरह से दी गई, दो अपरमेय संख्या दिया गया है, दो अपरमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 है। फिर कर रहा है इसका कर रहा है गुणनफल कितना होगा, 3 माइनस रूट 6 दिया गया है, कर रहा है इसका गुणनफल कितना आएगा। देखिए एक सर्व समीका क्लास 8 में पढ़े होंगे, वो सर्व समीका क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। ये सर्व समीका जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का मान 3 दिया है, b का मान कितना है रूट 6 है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 3 a के जगह पे मान रखेंगे और स्क्वायर हो जाएगा, फिर से रूट 6 है, रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और रूट 6 का, इसका मतलब है रूट 6 गुने रूट 6, 2 में से एक क्या होता है बाहर निकलता है, कितना हो जाएगा इसका मान 6, 9 में 6 गया 3। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा 3 प्लस रूट 6 इंटू 3 माइनस रूट 6, इसको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे देखिए एक बार इस पूरे टर्म में गुना करना है इस तरह से, फिर प्लस में है तो प्लस दे दिए हैं, रूट 6 इस पूरे टर्म में गुना करना है रूट 6 से। अब इसको हम गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 6 तरीके नहीं। देखिए ये परमेय है ये अपरमेय है तो बाहर रह जाएगा, तो 3 रूट 6 हो गया है। फिर यहाँ पे 6 इससे गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस दे दिया गया, 3 रूट 6 हो गया है। उसी तरह से रूट 6 और रूट 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से एक बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 माइनस 6। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 3 आया है तो यहाँ भी 3 आया है, इसमें ज्यादा समय लगा है इसमें कम समय लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका मान 3 ही आने वाला, किसी भी तरह से हल करें। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है पूछ रहा है ये परमेय है या अपरमेय, यह तो दिखने से ही स्पष्ट है कि यह परमेय संख्या, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 1 के रूप में, यानी पी बाई क्यू के रूप में आ गया है। इसी को क्या कहते हैं परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करा है हल कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है रूट 10 गुना रूट 15 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है क्या परमेय अपरमेय के रूप का है। देखिए क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुना, फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। अगर इसको अंदर गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 150। अगर दोनों को अंदर गुना करेंगे तो 5 गुने 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका होल अंडर रूट हो जाएगा। देखिए 2 में से एक बाहर निकलता है, 2 में से एक बाहर निकल गया तो 5 हो गया। अब देखिए 2 और 3 बच गया, ये इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो 5 रूट 6, तो 5 रूट 6 क्या होगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या देखिए ऑप्शन नंबर बी अपरमेय संख्या हो गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैसे हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 156 बराबर कितना दिया गया है 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y
3 टू द पावर वाई इंटू 13 टू द पावर यानी 13 का घात जो है वो जेड है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा, पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, इसका घात आपस में जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 156 है, 156 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 14 2 8 16, 2 तिहाई 6 2 9 18, 3 एकम 3 3 तिहाई 9। अब देखिए 2 का घात 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए इस फॉर्मेट में 156 को, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 का घात 2 गुना 3 का घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 13 का घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी घात जो है 2 का घात x का मान दे रहा है, 3 का घात जो है y का मान दे रहा है, 13 का घात जो है z का मान दे रहा है। x का मान कितना आ गया है, x का मान 2 है, y का मान कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे। z का मान कितना है 1 है, 2 और 3 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है कह रहा है सरल रूप में व्यक्त कीजिए। 0.3 इसे रेकरिंग पढ़ा जाता है, प्लस 0.4 का रेकरिंग है, इसे p बटे q के रूप में लाना है। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है और उस पर रेकरिंग है, तो पहले तो नंबर लिख लिया जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, जितना रेकरिंग है उसको उतना हर में 9 देना है, एक 9 दे दिए प्लस। फिर देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो अंक को उतार देना है, उसके बाद कितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 तक रख देंगे, रख दिए हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 9 3 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 7/9। तो 7/9 देखिए ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस तरह से जब इस ट्रिक का क्वेश्चन आए इस तरह से तो क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए और उदाहरण हम देकर बताते हैं। जैसे 0.3 है, 2 है, दोनों पे रेकरिंग है, प्लस 0.44 है, दोनों पे रेकरिंग है। इसे p बटे q के रूप में हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक दिया गया है, 2 अंक है, तो दोनों अंक को यहाँ पे एजेक्ट उतार देना है, उतार दिए हैं। उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, कितने पे रेकरिंग है, दोनों अंक पे रेकरिंग है, उतना हर में 9 देना है, उतना 9 दे दिए हैं, 2 9 प्लस उसी तरह से 44 हो जाएगा, उतना 9 दे देना है, 9 दे दिए हैं। एलसीएम निकालेंगे 99 32 प्लस कितना हो जाएगा 44। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 2 6 4 3 7, यानी कितना हो गया है, यानी 76/99। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। तो ये भी परमेय संख्या के रूप में आ गया है। अब देखिए इसी टाइप का और क्वेश्चन हम करवा देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 0.3 0.332 है, जोड़ 0.324 है, 2 पर रेकरिंग है, इधर भी 2 पर रेकरिंग है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हल करने का तरीका एक है। देखिए सबसे पहले तीनों नंबर को उतारना है, उतार दिए हैं, और जितना पे रेकरिंग है उतना घटाना है, घटा दिए हैं। जितना पे रेकरिंग है हर में उतना 9 देना है, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 देना है, दे दिए हैं। फिर उसी तरह से 324 सॉरी इसको जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना घटाना है, फिर उसी तरह से 3 घटाना है, नीचे में कितना है 99 0। अब हो गया, क्या करना, घटाएंगे तो 3 11 से 3 गया 8, 11 से 3 गया 8, यानी 318 90 जोड़, फिर घटाएंगे तो 321/990। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, जब इसको ऐड किया जाएगा तो 990 और 318 जमा 321, अब जोड़ लीजिएगा परमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको नोट कर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर होगा,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक तो 6Q प्लस 1 है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है, 6Q प्लस 2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कितना है, 6Q प्लस 4 है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना है, 6Q प्लस 6। अब देखिए इसको किस तरह से हल किया जाए। Q धनात्मक संख्या, धनात्मक कहाँ से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। अगर हम Q का मान एक मान लें तो क्या हो जाएगा, इसको जो 6 कम 6 6 7, उसी तरह से Q का मान एक मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यानी 6 कम 6 2, कितना हो गया, 8 हो गया है। उसी तरह से Q का मान एक मान ले 4, 6 4 10 हो गया है। फिर Q का मान एक मान लिया जाए और 6 6 6 कितना हो गया, 12। इसमें कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक है, देखिए सम है सम है सम है, ये मात्र एक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। उसी तरह से 2 भी मान रखिएगा तो यही ऑप्शन आने वाले, 3 भी रखेंगे तो वही ऑप्शन आएगा। यानी क्या होगा, ये सारा का सारा जो है सम संख्या के रूप में आ गया है और ये मात्र ऑप्शन नंबर ए ही है जो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या के रूप में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का मौ 100, यानी दो संख्या मान लेते हैं, दो संख्या मौ 100 है, मौ 100 को शॉर्ट में इस तरह से एचसीएफ भी कहा जाता है। मान लेते हैं ए बी, दो संख्या है, इसका मौ 100 जो दिया है वो है 25। फिर उसी तरह से लॉसा जो है यानी एलसीएम जो है वो कितना दिया है, ए बी का वो है कितना है, वो है 50। तो एक प्रॉपर्टी का है या फिर फॉर्मूला का है, तो क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पे एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का मान जो है वो है 25, एलसीएम का मान कितना है 50, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो करेक्शन दोनों संख्या गुणनफल, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, 0 रख देंगे यहाँ पे, 25 चौके 100, 25 पचे 125, तो 1200 कितना हो गया, 50 आ गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम, दो लगातार विषम संख्या, तो 1 और 3 क्या है, विषम संख्या, इसका एचसीएफ निकालेंगे, भाग विधि से निकालते हैं। देखिए भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो 1 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 3 आ गया है भागफल में, तो जो शेषफल ज्यों हो गया, भाग देने के बाद कितना आ गया, इसका जो बच गया है वही इसका क्या हो गया, मौसम हो गया। मौसम कितना आ गया, 1 आ गया। फिर मान लेते हैं विषम संख्या 3 और 5, इसका एचसीएफ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, 5 में भाग देंगे, तो 3 एक कम 3 हो गया 2। फिर से ये जो अभी जो है ये किसका काम कर रहा है, भाजक का, अब जो है ये भाज्य का काम करेगा, तो 3 2 एक कम 2 3 3 2 गया 1। अब जो है ये शेषफल के पहले काम करता था, अब जो है ये किसका काम करेगा, भाज्य का काम करेगा। 2 बार में 2 कैंसिल आउट हो गया, जो लास्ट में बचा है वही इसका क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। यानी किसी भी उदाहरण अगर कोई भी 2 नंबर लेंगे लगातार विषम संख्या है, उसका मौसम एक ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, वो है 17 नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ए बराबर जो दिया है वो कितना है, बी क्यू प्लस आर दी गई है और बी का मान जो है वो 61 है और क्यू का मान जो दिया गया है वो 27 है
और आर का जो मान है वो कितना है 32 है। तो पूछ रहा है ए बराबर क्या आने वाला है, तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं, ए बराबर बी का मान 61 है, क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान है 27 है, प्लस तो प्लस आर का मान है कितना 32 दे दी गई है। तो हम कहाँ रफ में कहीं गुना करते हैं, 61 27 से गुना करेंगे कितना होगा 7, 6 सत्ते 42, 2 6 दूना 12, 7 7 2 9, 4 2 6, फिर 32 है, 32 भी ऐड कर देते हैं, तो 7 2 9, 9 3 12, 6 1 7, 1729 हो रहा है। तो पहले इसको जोड़ने के बाद कितना आया है मान 1697, फिर इसको जोड़ने के बाद कितना है 32, जोड़ेंगे 1729, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1729, कहीं मिस्टेक हो गया है, सॉरी 1600, इसको देखें 7 सुरक्षक 42, 2 6 दूना 12, 7 2 2 4 होगा यहाँ पे, 2 2 4, यहाँ पे कितना हो गया 7 यानी 16, 1600 कितना हो जाएगा 1679 हो जाएगा, यानी 1679 का ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। क्वेश्चन को हल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से वही इसी तरह से क्वेश्चन है, भाग देने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको भाग देना है। एक बहुपद दिया गया है x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2, हम क्या बोले हैं इसको भाग देना है। कैसे भाग देंगे, सबसे पहले इस टर्म में भाग देना, पद में x टू दी पावर पहले टर्म से भाग देना, कितना बचेगा कट जाने के बाद एक्स स्क्वायर जो बच गया है। अब इससे जो है कम ही घात, पहले भी 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, इससे जो कम ही घात आने वाला है, इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर भागफल का ही घात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा, बी लिखे हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और बताने जा रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है पी एक्स बराबर जो है वो कितना दिया है x का घात 4 माइनस 5x प्लस 6 जी एक्स बराबर जो है वो कितना है x का घात 2 माइनस 3x प्लस 2। तो इसका पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है पी एक्स बट्टा में क्यू एक्स का घात पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले x का घात 4 माइनस 5 x प्लस 6, इसे भाग देना एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसमें भी स्मार्ट अप्रोच अपनाते हैं, देखिए कैसे भाग देंगे, इसे भाग देकर दिखा देते, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसे भाग देना है x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। हम क्या बोले हैं, इसमें भाज्य में भाजक से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4 और ये कितना हो जाएगा x टू दी पावर 2, काटेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, अधिकतम घात 2 ही आने वाला है। फिर अगर इसको और प्रोसेस करके आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, धीरे धीरे मान घटता ही जाएगा, अधिकतम घात कितना होगा 2। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, इससे पहले भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं इस तरह का, 2x टू दी पावर 2 का घात x गुना 5 का घात y गुना 7 का घात z। तो पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। इस बार जो है इसी तरह माइनस है, इस बार माइनस दिया है, कैसे हल करेंगे, तो 140 का हम गुणनखंड करेंगे, कैसे 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35। देखिए 2 का अधिकतम घात कितना आ रहा है
2 का अधिकतम घात जो है 2 है, 5 का अधिकतम घात 1 है, 7 का अधिकतम घात 1 है। यानी 2 का घात x का मान, 5 का घात y का मान, 7 का घात z का मान दे रहा है। तो 2 जोड़ 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी 2 1 3 में से 1 घटा है, कितना बचा है 2। यानी ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ पे क्या करना है, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि हम मोटिवेट होकर के और वीडियो डाल सकें। धन्यवाद।